नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में एक रिलेशंस की चर्चा करने। रिलेशंस ऐसा है जो इसको कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स जो हैं जो बड़ी गेम्स करती है, उस गेम का एक रिलेशंस यहाँ भी दर्ज करती देखी गई। वो लिंक्स को कहते हैं कि लिंक रिलेशंस। और इस तरह की कंपनी को यदि रिसेंटली की बात करें तो हम दो कंपनी की कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला है कंपनी पल्सर इंटरनेशनल। इसको लेकर के हमने भी अभी रिसेंटली अपने एक चैनल पे ऑपरेटर्स गेम एनालिसिस का को लेकर के ना एक डिटेल स्टडी किया था। और कुछ लोगों ने मुझे क्वेरी करके कहा, सर ये तो लगातार बढ़ती जा रही है स्टॉक, लेकिन इसको पीछे क्या था वो मैंने आपको हकीकत बताया कि उस कंपनी को उसी वीडियोस के अंदर आप जा करके डिटेल देखेंगे तो हमने एडवर्टाइजर्स जो स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं वीडियोस को, इस उस तरह के वीडियोस को जो लगातार उसको भी हमने जिक्र किया है, आप जा करके वहां देख सकते हैं। अब चर्चा है रिलेशंस का। रिलेशंस क्या है? तो इसी कंपनी की यदि हम पल्सर की बात करें तो पल्सर में एक बल्क डीलर है, एक कह सकते हैं कि ट्रेडर हैं जो रिसेंटली बार बार ट्रेडिंग करते रहते हैं इस कंपनी में, जिसका नाम है कंफर्ट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो लगातार बल्क डील के थ्रू मार्केट में इसको खरीदते हैं बेचने का कामकाज करती है। ये कंपनी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एनएचसी फूड्स लिमिटेड, कहती हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द एग्री कमोडिटीज सिंस 1960 से। जो कंपनी इतनी पुरानी है तो भाई इसका मार्केट में क्या कहती है? ये कंपनी कहती है कि 90 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। भाई जब इतनी सारी एक्सपोर्ट करती है तो इसका मार्केट का रेंज क्या कहता है? बिजनेस मॉडल को लेकर कहती है कि इनके पास वैल्यू की बात करें तो कहती है जो कस्टमर्स नीड्स को लेकर, क्वालिटी प्रोवाइडिंग को लेकर के ये कंपनी कहती है कि 100 कंट्रीज में ये वर्ल्ड वाइड कामकाज करती है। इसके अलावा इनके पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात कहती है। 150 प्लस ओवरसीज क्लाइंट इनके पास अवेलेबल है। और इन कंपनी को लेकर के ये देखा जाए तो क्या क्या एग्री प्रोडक्ट में क्या क्या चीज को शामिल करते हैं, जहाँ पे चाहे अदरक हो, जीरा हो, हल्दी हो, इलायची हो, चिली हो, इसको लेकर के दर्ज करती देखी गई। यदि प्रोडक्टिविटी रेंज की बात किया जाए तो इनके पास प्रोडक्टिविटी रेंज की लोग लेकर कहते हैं कि स्पाइसेस हो, वाइल्ड फीड्स हो, राइस हो, ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके अलावा कहते हैं कि सेट्रिस एंड द ग्रेन्स हो, चाहे वो डायटेटिक्स प्रोडक्ट हो, चाहे वो चिक पैस हो, चाहे वो हर्बल्स की प्रोडक्ट, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे इन सभी प्रोडक्ट्स को लेकर के कंपनी एक्सपोर्ट्स करती है, इंपोर्ट करती रहती है। कंपनी का नाम है एनएचसी फूड्स लिमिटेड। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली एक अपडेट दिया था। रिसेंट अपडेट क्या दिया पता है? अपडेट में कंपनी ने कहा है हमने रिजल्ट लेके आए हैं, और कंपनी ने कहा है कि इनका Q3 की रिजल्ट में जो रजिस्टर्ड है 384% ग्रोथ एक्सपेक्टेशन दर्ज करती देखी गई। और उन्होंने कहा कि Q3 में नेट प्रॉफिट क्या करती है? जंप करती है 384% टू, जो कि पहले 208 करोड़ 208.33 लाख के आसपास की बात। इसके अलावा इन्होंने रेवेन्यूज को लेकर कहती है 58%, तो बाकी इनको लेकर देखा गया कि इनका 384% तक की बात कहती है। कंपनी जो है गुजरात बेस्ड कंपनी है, और गुजरात बेस्ड कंपनी को लेकर कहती है कि एक्सपेंसेस प्लान भी इनके पास है, जहाँ पे कहते हैं गोल विद द न्यू सिनेम्स प्लांट्स, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन द बाय शिप्स एंड साइज रीब्रांडिंग को लेकर के कंपनी कामकाज करेगी। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि हमारे पास इस तरह की ग्रोथ हैं, और उन्होंने अपनी जिक्र करती बताई जब हमारे पास ये सारे ग्रोथ हैं। गुजरात बेस्ड कंपनी है, मुंबई बेस्ड इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, और कंपनी कारोबार जो करती देखी गई, जहां पे हमने लिंक की बात किया था। कहां से इस लिंक की बात किया था? इस पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड से, जिसमें इसमें बल्क डीलर और उसकी बल्क डीलर आपस में पहले एक जगह बेचते हैं, दूसरी जगह खरीदते हैं, और इसका सिलसिला चलता गया है। मैंने इसका पूरे के पूरे इनका चेन निकाला तो हमारे सामने ये समझ में आया। अब आते हैं इन कंपनी को लेकर। इन कंपनी के चार्ट को देखेंगे तो यहां भी ऐसे ही डायरेक्शन दर्ज करती देखी गई, जहां पे आजकल पल्सर के अंदर दर्ज करती देखी गई है। मार्केट सोचिए इसके बाद जब टूटी तो कहां पे आके रुकी। 9 रुपए के स्टॉक प्राइस सीधे टूट के 1 रुपये 17 पैसे पे आती है। कितने दिन के अंदर वो भी देख लीजिए। ये टाइम फ्रेम की बातें कहती है।
25 नवंबर के बाद मार्केट ने धराशाही से गिरती निकल के आती है। जबकि कंपनी की आप इन चार्ट ग्राफ को देखेंगे, जहां पे हम बिजनेस मॉडल देखा, बिजनेस मॉडल के वजह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करेंगे, तो बुक वैल्यू से मार्केट 219% जंप है, इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट थोड़ा सा हाइक पे कामकाज करती है। हायर से लोअर की बात करें तो कंपनी लगातार लोअर साइड के लिए ट्रेड करती देखी गई, तो वहां पे इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक बिल्कुल ही जगह खाली है, मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं है लेने के लिए, जबकि कंपनी प्रमोटर का पास 1 रुपए का पैसा नहीं है, कंट्रोल नहीं है कंपनी में। अर्थात अल्टीमेटली किसके पास है? उसके पास है, आम पब्लिक के पास। और आम पब्लिक जब चाहे जैसे चाहे स्पॉन्सर्ड करो और मार्केट में कुछ बड़ी हलचल क्रिएट कर दो, प्राइवेटली वीडियो प्लेस करो, और यूट्यूब एक ऐसी जमाना है जहां पे आपके सामने एडवर्टाइजिंग बैक टू बैक मिलता है और एक निवेशक इसको खरीद भी लेते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जहां आरओसी की आंकड़ा 8 से लेकर 12% यूटिलाइजेशन की बात कहती है, और वहीं पे नेट इनकम मार्जिन लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में केवल 2% की अर्निंग है। ट्रेडिंग वाले बिजनेस में काफी कम होता है। तो चलिए इसका टोटल टर्नओवर की बात में चर्चा करते हैं। जो कंपनी 1960 ईस्वी से कामकाज कर रही है, उनका टर्नओवर आज हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कंपनी ग्रोथ रेट में काफी दिलचस्पी दिखाती देखी गई। तो उन्होंने ये दर्ज किया है कि कंपनी दिसंबर तक की डेटाबेस में मुताबिक देखेंगे तो 2023 के मुकाबले कहाँ 46 करोड़ से 73 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट होती है। जबकि इस ट्रेडिंग बिजनेस में अप डाउन रहती है, तो कोई बड़ी हलचल नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% की क्रिएट करती है। इनकम और अदर सोर्स को देखा जाए तो कंपनी करीब 2 करोड़ की आसपास प्रॉफिट भी बुकिंग करती है लास्ट क्वार्टरली डेटा। जबकि ईयरली ग्रोथ को लेकर देखा जाए तो कंपनी 286 करोड़ की टर्नओवर थी लास्ट 12 महीने में, 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बाद भी कंपनी 7 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है। और पीरियड ऑन पीरियड में सेल्स का रिकॉर्ड लगातार अप ट्रेंड है, प्रॉफिट अप ट्रेंड है, जबकि स्टॉक प्राइस में क्या है? बड़ी गिरावट है। यदि मार्केट में कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा चल रहा है, तो फिर स्टॉक में मार्केट में 80% तक गिरावट क्यों? क्या मार्केट को पहले ही पंप किया गया था? रिटर्न ऑन इक्विटी आज भी 9% की आंकड़ा दर्ज करती है। तो रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश किया तो कुछ रिस्क फैक्टर नहीं दर्ज करती देखी गई। न्यूट्रल है इन सभी पहलुओं को लेकर न्यूट्रल, लेकिन स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट दर्ज करती देखी गई। जबकि कंपनी में भीड़ का आंकड़ा बिल्कुल नहीं है बाकी कंपनियों की रफ्तार की आगे। तो जो कि नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो जहां अदानी इंटरप्राइजेज जैसे कंपनी 4% कमाती, तो ये भी आकर के कितना 2% की कमाई को सेव करती है। कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है कि कोई भी बड़े निवेशक नहीं है, और निवेशकों का लिस्ट ऐसे हुआ कि पहले तो संकुचित हुआ करता था, 9-10 हजार निवेशक हुआ करता, लेकिन दिसंबर के पीरियड में आकर के 40,000 हो जाता है। अर्थात यहाँ पे कौन सी ऐसी बड़ी रैली आई जो यहाँ पे सीधे डबल निवेशक आ गए। और डबल निवेशक आने के बाद भी यदि आप अक्टूबर टू दिसंबर की चार्ट को देखेंगे तो ये लगता है कि अक्टूबर टू दिसंबर के चार्ट में नियरली कह सकते हैं कि जो 7-8 रुपए के आसपास प्राइस हुआ करता था, वो प्राइस टूट के 1 रुपए के आसपास चली गई है। फिर आंकड़ा क्या कहती है जरा समझिए। निवेशकों के इंटरेस्ट में कौन बड़े प्लेयर हैं जी? इस प्लेयर के लिस्ट में शामिल करता है कि काफी सारे बड़े प्लेयर जिनके पास 4%, 3%, 2% की होल्डिंग है, और अल्टीमेटली काफी ज्यादा इसमें होल्डिंग दर्ज करती देखी गई। जबकि यहां भी बल्क डीलर के तौर पे जो पार्टी लगी हुई है, जिसमें देखा जाए तो शाह साहब जो कंपनीज के यदि हम चर्चा करें फिलहाल के लिए, तो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्होंने क्या किया है? क्वालिटी को एक्वायर किया, इन्होंने एक्वायर किया है डायरेक्टर साहब ने। और ये डायरेक्टर साहब ने एक्वायर किया तो बेच कौन रहा है? बेचने वाला अभी फरवरी की बात करूं जाए किया जाए, इन्होंने जनवरी में एक्वायर किया था, फरवरी में कोई प्लेयर इसको बेचने में व्यस्त है। जहां पे हमने देखा कि ईशान ट्रेडफिन हो या ईशान ट्रेडफिन लगातार इसमें बल्क के तौर पे कंपनी काम में जुड़ी हुई है। इसके अलावा जिस कंपनी को लेकर हमने चर्चा किया था, कंफर्ट एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो लगातार सोचिए 50-50 लाख शेयर को ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लगातार बल्क डील चलता रहा है। किसका फायदा किसका नुकसान वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। जहां पे
यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि जनवरी के पीरियड में आकर के अपूर्व शाह एंड अदर्स ने कितने बेचे हैं ऑफ मार्केट में 4,83,00,000 शेयर को 8% की होल्डिंग को बेच दिया इन्होंने। ये एक डेटाबेस था कि केवल मार्केट को क्या दिखावे के लिए कंपनी कामकाज कर रही थी या कुछ और एक्सपेक्टेशन के लिए कर रही। रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा रहा है। रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा हमने समझने की कोशिश किया, ये सब स्टेज 1 में रखा गया है। इस तरह की कंपनी भी मार्केट में अवेलेबल है और जहां पे अच्छे खासी ट्रेडिंग भी किया जाता है। और कंपनी जब कुछ देती लेती नहीं है तो राइट इशू लेके आई थी अभी 2026 11 24 को, जो मार्केट में प्राइस एडजस्ट हुआ था उसकी वजह से तो नहीं हुआ था। 26/11 की बात करूं तो 25/11 की बात यदि किया जाए तो 9 रुपए वाली जो प्राइस थी वो एडजस्टमेंट हुआ था, और एडजस्टमेंट हुआ था राइट इशू की वजह से। क्या उसके इशू से? राइट इशू की वजह से एडजस्टमेंट होके 1 रुपए पे आके अटक गई है। इसके अलावा कंपनी की लेटेस्ट अपडेट में हमने देखा निवेशकों की लिस्ट को समझा और एक लिंक को समझा जो कि एक बल्क डील के तौर पे एक नए जो अभी स्पॉन्सर्ड किया जाता है मार्केट में इस पल्सर इंटरनेशनल को लेकर के, उसी से इसका लिंक भी क्रिएट करती देखिए। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर, क्योंकि दोस्तों हम वी आर नॉट एन ट्रेडर्स एंड नॉट एन एडवाइजर्स, क्योंकि अपना ना काम खरीदने का है ना बेचने का है, ना किसी से फायदा ना किसी से नुकसान, ओनली एज ए लर्नर बी अवेयर इन द एजुकेशनल पार्ट। इसीलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।